वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्रवक्ता की नई भर्ती के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है। यूपीपीएससी पर आज छात्र गए हुए थे और वहां पर ज्ञापन भी दिया गया है, तो डिस्कस करेंगे इन भर्तियों पर डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, ये भी व्याख्या सहित हैं। 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 100% पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहले इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट के लिए संपूर्ण गाइड स्टडी बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि एलटी ग्रेड की जो समकक्ष अहर्ता और कुछ विषयों में अहर्ता का विवाद था वो क्लियर हो गया। मैंने आपको अपडेट दिया भी था और इसी वजह से आज छात्र पहुंचे हुए थे यूपीपीएससी पर इस ज्ञापन के साथ, जहां पर अभ्यर्थियों की ये मांग है कि अब समकक्ष अहर्ता हल हो गया है तो विज्ञापन निकाला जाए। साथ ही साथ प्रवक्ता का विज्ञापन निकाला जाए। जो आयु सीमा की वजह से ओवरेज हो रहे हैं क्योंकि 5-6 साल से भर्ती आई नहीं, तो उनको 5 साल की छूट दी जाए। डाइट प्रवक्ता की भर्ती निकाली जाए। ईडब्ल्यूएस को भी अन्य कैटेगरी की तरह एज में छूट दिया जाए। तो ये कुछ मांगे थे जिसको लेकर अभ्यर्थी आज यूपीपीएससी पर पहुंचे हुए थे। बहुत सारे छात्र पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे एज लिमिट के बारे में। तो 21 से 40 साल एलटी ग्रेड में एज लिमिट होती है, ठीक है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। अपर एज लिमिट 40 साल है। टीजीटी पीटी ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट में मिल जाएगा। लोअर एज लिमिट में कोई छूट होती नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आज अभ्यर्थी गए हुए थे, हालांकि अध्यक्ष साहब से वार्ता नहीं हो पाई, ज्ञापन सौंपा गया और ये चेतावनी दी गई कि यदि अध्यक्ष साहब मुलाकात नहीं करते हैं और जल्द ही विज्ञापन नहीं आता है तो 28 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन छात्र करेंगे, बहुत बड़ा धरना करेंगे और मांग होगी कि विज्ञापन अब निकाला जाए। 5-6 साल ऐसे ही हो गया, विज्ञापन आया नहीं। अब सब कुछ जब क्लियर है तो अब आखिर किस बात की डिले है। तो शीतला प्रसाद ओझा जी आपसे कुछ शेयर करेंगे, जो आज उन्होंने ज्ञापन दिया उसके बारे में जानकारी देंगे और आगे की रणनीति पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को नमस्कार। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि एलटी जीआईसी का नया विज्ञापन, जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन और खंड शिक्षा अधिकारी जीडीसी राजकीय महाविद्यालय का नया विज्ञापन एवं डाइट प्रवक्ता का नया विज्ञापन एवं 2018 एलटी जीआईसी के बचे हुए समस्त खाली पदों को भरे जाने के संबंध में, जिसमें कि हमारी जो प्रमुख मांगे थी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारा 5 से 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने की अनुमति मांगा है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी हम लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से और एलटी जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी तथा एलटी में विज्ञापन न आने से जो हजारों प्रतियोगी छात्र विज्ञापन की दौड़ से ओवर एज हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, उनको भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिलवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और डाइट प्रवक्ता का भी नया विज्ञापन है ताकि तमाम प्रतियोगी छात्रों का मानसिक उत्पीड़न ना हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जो है आज 8 बिंदु लेकर के लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि पीसीएस की परीक्षा को लेकर के इस समय आयोग बहुत दबाव में है। आयोग के जितने गेट हैं सब छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। ज्ञापन तक भी अंदर जाने तक देने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सभी गेटों को बंद कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन की झटापट करते हुए हम लोग अंदर गए और वहाँ पर किसी अधिकारियों से तो वार्ता नहीं हो पाई और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग इस समय दबाव में है, दहशत में है। और वहाँ पर हमने ज्ञापन दे दिया कि हमारा एक शिष्टमंडल आपसे मुलाकात करना चाहता है। चूँकि 28 नवंबर के बाद हम एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करने जाएंगे और
इसमें सभी भाइयों बहनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और क्या कहते हैं कि अब अनवरत चलने वाला 28 नवंबर के बाद अनवरत चलने वाला क्रमिक अनशन किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं 6 वर्ष से विज्ञापन ना आने से उत्तर प्रदेश का 20 लाख नौजवान जो है एक टकटकी भरी निगाह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर देख रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो हमारी 8 प्रमुख मांगे थी वो ज्ञापन में हमने लिख करके और मैंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम प्रेषित कर दिया है। अब अगर लोक सेवा आयोग विज्ञापन LTGIC का नहीं जारी करता है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब हम रुकने थमने वाले लोग नहीं हैं, ना हम मुकदमे से डरेंगे, ना हम जेल जाने से डरेंगे। भले इस प्रयास में हम सभी भाइयों की जान चली नहीं, जब नौकरी नहीं तो हम जी करके क्या करेंगे। हम लोक सेवा आयोग के जबड़े से अब विज्ञापन को लेने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद। तो आयोग प्रेशर में है, दबाव में है, चारों तरफ प्रशासन लगा हुआ है। क्योंकि अभी PCS और RO वगैरह के एग्ज़ाम डेट का ऐलान हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान कर दिया गया। 2 दिन परीक्षाएं कराए जाने का भी योजना बना लिया UPPSC ने। जबकि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि किसी भी भर्ती का विज्ञापन आने के बाद, यानी एक बार जो नियम आ गया आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। UPPSC का जो भी PCS है, RO है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। 2 दिन एग्जाम कराने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार विज्ञापन आ गया, भर्ती शुरू हो गई, खेल शुरू हो गया तो उसके नियम नहीं बदले जा सकते। तो UPPSC पर ऑलरेडी काफ़ी दबाव है और इसी बीच LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, तमाम भर्तियाँ हैं जिसे उनको निकालना है, इस वजह से प्रेशर में है। और अभ्यर्थियों की तो यही मांग है कि जल्द से जल्द मामले को क्लियर किया जाए और बड़ा आंदोलन होगा तो सफलता भी जरूर मिलेगी। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।